बात उस समय की है जब एक ऋषि ने आजीवन स्त्री से दूर रहने की प्रतिज्ञा लिया। आखिर किस कारण से उस ऋषि ने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लेने का विचार मन में लाया, तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। एक बार एक ऋषि के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैं एक ऐसा तप करूंगा जो आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं किया होगा। इस ऋषि का नाम महर्षि विभांडक था। महर्षि विभांडक ब्रह्मदेव के पुत्र महर्षि कश्यप के पुत्र थे। ये स्वभाव में बहुत ही उग्र और प्रसिद्ध तपस्वी थे। महर्षि विभांडक घोर तपस्या में लीन हो गए। जब उनका तप पूरा हुआ तो पूरा स्वर्गलोक तृप्त हो गया। इंद्र को इस बात का पता चला तो वह भयभीत हो गया। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया, जिस कारण देवराज इंद्र इनके तप को भंग करने हेतु कई स्वर्गलोक से अप्सराएं भेजे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ उन पर। तब महर्षि विभांडक का तप तोड़ने के लिए इंद्र ने उर्वशी को भेजा, जो कि स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा में से एक थी। खूबसूरत उर्वशी के गोरे बदन को देखकर विभांडक भाग गए और नदी में स्नान करते समय महर्षि विभांडक का वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरनी ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋषि श्रृंग का जन्म हुआ। इस बालक के सर पर मृग की भांति श्रृंग था। इस तरह इनका नाम ऋषि श्रृंग रखा गया। महर्षि विभांडक उर्वशी को रोज देखने लगा और मन ही मन उसे प्रेम कर बैठा। एक दिन महर्षि विभांडक उर्वशी को अपने प्रेम का इजहार किया और उर्वशी महर्षि विभांडक के साथ संभोग कर उसका तपस्या भंग कर दिया। जब उर्वशी का काम पूरा हुआ तो वह स्वर्गलोक वापस चली गई। चूंकि विभांडक उससे बहुत प्रेम कर बैठे थे, अतः उनको बहुत दुख हुआ और वे स्त्री जाति से नफरत करने लगे। उसे हर स्त्री एक समान लगने लगी और उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने पुत्र को कभी भी स्त्री जाल में नहीं पड़ने दूंगा। वे अपने पुत्र के साथ घने जंगल में जाकर अपने बच्चे के पालन पोषण करने लगे। श्रृंग ऋषि जवान होने तक अपने पूरे जीवन चक्र में कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा था। महर्षि विभांडक ने अपने पुत्र को आश्रम में रहने का निर्देश दिया और खुद पुनः तपस्या करने लगी। जिस वन में महर्षि विभांडक तप कर रहे थे, उसी वन में अंग देश की सीमा भी पड़ता था। महर्षि विभांडक को उर्वशी द्वारा दिए गए घाव ने पूरी तरह बदल दिया था। वह इस घटना के कारण घोर तप किया, जिस वजह से यंग देश में अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा थे रोमपाद अर्थात चित्ररथ। राजा इस घोर विपत्ति से काफी परेशान हुए। दुर्भिक्ष से विचलित राजा चित्ररथ ने देश भर के विद्वानों को अपने राज्य में आमंत्रित कर इस बात को जानना चाहा कि ऐसे कैसे हुआ, क्यों यह समय और अकारण अकाल पड़ा हमारे राज्य में। तब विद्वानों ने कहा कि महर्षि विभांडक के तप के कारण ही ऐसा हुआ है, लेकिन अब उनके तप को तोड़ने का मतलब कि एक और आफत मोल लेना। लेकिन हर चीज का एक तोड़ होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। विद्वानों ने उपाय सुझाया कि उनके एक पुत्र हैं श्रृंग ऋषि, जिनको किसी तरह अगर नगर में आमंत्रित किया जाए तो महर्षि विभांडक का तप टूट सकता है। अतः इस उपाय को सुनकर रोमपाद खुश हुए और श्रृंग ऋषि को रिझाने के लिए खूबसूरत और यौवन से युक्त देवदासियों को उसे मोहित कर लाने को भेजा। श्रृंग ऋषि, जो कभी स्त्री का दर्शन नहीं किया था, इस गोरे बदन वाली देवदासियों को देखकर विचलित होने लगी और उनका रिझाना तो मानो श्रृंग ऋषि के लिए स्वर्ग से बढ़कर सुख था। वे प्रेम जाल में फंसकर अंगदेश के नगर में चले गए। वहां पहुंचने पर पता चला कि मेरे पिताश्री के कारण ही अकाल पड़ा है। रोमपाद ने उससे सुझाव मांगा। तभी श्रृंग ऋषि ने उपाय दिया कि इस राज्य की सुख शांति के लिए एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षिनी और रोमपाद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। उधर इस यज्ञ के कारण विभांडक ऋषि का तप टूटा और अपने पुत्र को आश्रम में ना पाकर वे क्रोध में भर कर अंगदेश की ओर चले। राजा ने इस समाचार को जब पाया तो वो
विचलित होने लगे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो वे अपनी दत्तक पुत्री शांता को राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी, जिससे श्रृंग ऋषि की शादी करा दी। शांता ने देखा कि महर्षि विभांडक नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनकी सेवा में लग गई। राज्य में धूमधाम से स्वागत किया। वहीं अपने पुत्र को और पुत्र वधू को एक साथ देखकर महर्षि विभांडक का गुस्सा शांत हो गया। इस तरह वे दोनों को अपने आश्रम में लेकर आए। इधर राजा दशरथ भी इस बात से बहुत खुश हुए। राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्रेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे तथा जहां वे पांव रखते थे वहां यश होता था। सुमंत ने श्रृंग ऋषि को मुख्य ऋत्विक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर ही श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र कन्या का भरण पोषण हो सके और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर रहने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ आपको धन्यवाद।